बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों को सालगिरह मुबारक। एरीज, आपका बर्थडे सीजन शुरू हो चुका है, तो आप लोगों के अंदर अब वैसे भी बड़ी एनर्जी और जोश जज्बा रहेगा। तो ये हफ्ता वैसे भी आपके हौसलों को बहुत बुलंद करेगा। तो देखना यह है कि कुछ नए चैलेंजेस हैं, तो क्या वो आपको मुतासिर करेंगे, या आपके रिश्तों में ताजगी है या कशीदगी है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार तशरीफ लाए हैं तो एरीज, आप लोगों का अब ये बर्थडे सीजन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ मामला थोड़े मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपनी माजी की बातें याद आती रहें, कुछ माजी की चीज़ें आपको याद आ सकती हैं। आपका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक था या कोई रिश्ता था, तो वो रिश्ता या ताल्लुक दोबारा से लौट के आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और वैसे भी अब इस सूरज ग्रहण के बाद जो 29 मार्च को होगा, इसके बाद आप लोगों की शख्सियत के अंदर रूहानियत का एक नया पहलू जागेगा। आप लोग खुद को कहीं ना कहीं खोया खोया सा भी महसूस कर सकते हैं, और यहाँ से आपका रूहानियत का एक नया सफ़र शुरू होगा जो चलेगा एक लंबे अरसे तक। और वैसे भी बहुत से हमली लोग इस हफ्ते कुछ सोए सोए जागे जागे से रह सकते हैं, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन पैसों के मामलात अच्छे रहेंगे, आमदन आप लोगों की बेहतर रहेगी, और पैसा कमाने के कुछ नए मौके भी आपको मिलेंगे। कुछ नए सोर्सेज आ सकते हैं, यानी जॉब के साथ आपको कुछ नई ऐसी पॉकेट्स मिल जाएंगी जहां से आप लोग पैसा बना सकते हैं। और कारोबारी लोगों के लिए तो वैसे भी ये वक्त अच्छा है। आप अगर मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। वो तमाम लोग जो अपने मुखालिफिन से परेशान रहते थे, इस हफ्ते आपके मुखालिफिन भी काफ़ी हद तक या तो सिमट के बैठ जाएंगे, या वो पीछे हट जाएंगे, या फिर वो आपका सामना नहीं कर सकेंगे। अदालती मामलात में जो लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको अदालत से या तो रिलीफ मिल जाएगा या आपको कोई बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है। और वो तमाम लोग जिनका कहीं पर पैसा डूब गया था या रकम कहीं फंस गई थी, तो उनकी वो डूबी फंसी रकम भी उन्हें मिल सकती है। रिश्तों में थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि इख्तलाफात हो सकते हैं, या आपकी बातों को गलत अंदाज में लिया जा सकता है, या आप कहेंगे कुछ, अगला कुछ समझ लेगा। तो बातों को मुबहम नहीं रहना चाहिए। जो बात आपके जहन में है वही बात आपकी जुबान पर भी होनी चाहिए। इस हफ्ते आप कहीं सफ़र पर भी जा सकते हैं। सफ़र आपके लिए अच्छा तो रहेगा, लेकिन ये सफ़र आपको थका देगा। लेकिन अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करते हैं तो इस सफ़र से आपको फ़ायदा भी होगा। वो तमाम लोग जो कोई तख्लीकी काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब के लिए आपने कहीं अप्लाई कर रखा था, तो वहाँ से कोई अच्छा बेहतर आपको जवाब मिल सकता है, या जॉब आपको मिल जाएगी। वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग में आपको आसानियां मिलेंगी या वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, जिस तरह की आपकी अपनी नेचर है, आप बड़े मुस्तकिल मिजाज रहते हो, मेहनत करते हो, डट के काम करते हो। और वैसे भी अब आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने माली मामलात पर रहेगी। तो माली मामलात में क्या होगा, या रिश्तों के मामले में क्या कुछ बड़ी चेंजेस होने वाली हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो यह हफ्ता इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो टॉरियंस, ये जो हफ्ता है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। आपकी दोस्तियां, आपके रिश्तेदार, आपके करीबी लोग कहीं ना कहीं आपके और ज़्यादा करीब आ जाएंगे। आपके उनके साथ ताल्लुक मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। बल्कि इस हफ्ते आप किसी अफ्तार पार्टी में या किसी बर्थडे पार्टी में भी जा सकते हैं। तो किसी रूहानी तकरीब में भी आप लोग शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियां ज़्यादा रहेंगी, किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं। और
इस हफ्ते आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा या फिर आपको ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। आपको ख्वाबों के ज़रिए कुछ खबरें मिल सकती हैं, कुछ इशारे हो सकते हैं। अगर आप बे औलाद हैं तो इस हफ्ते में आपको औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है, या फिर अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई बड़ी खुशी की खबर मिल सकती है। आपके बच्चों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, आपके बच्चों को कोई जॉब मिल सकती है। तो अगर पिछले दिनों में आप अपने बच्चों को लेकर परेशान थे तो अब वो परेशानी भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आपको इंशाल्लाह खुशी की खबर मिलेगी। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर माहौल बहुत अच्छा मिलेगा, बल्कि अगर आपका अपने सीनियर्स या अफसरान के साथ ताल्लुक़ ख़राब हो गया था तो अब आप उनकी गुड बुक में आ जाएंगे। आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपकी कारकर्दगी से मुतासिर होकर आपको कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई ज़िम्मेदारी भी दे सकते हैं। और वैसे भी ये जो टाइम है नए काम शुरू करने का टाइम है, नए इनिशिएटिव लेने का टाइम है, अपने कामों के अंदर तब्दीलियां करने का, बेहतरी लाने का टाइम है। तो ऐसे कामों पर आपको तवज्जो भी देनी चाहिए। और अगर कहीं पर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप अपने दोस्तों से मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज़, आप लोग इस हफ्ते बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, बल्कि इस हफ्ते आप अपनी जहानत से आसपास के लोगों को हैरान भी कर देंगे, क्योंकि आपके जहन में बहुत से नए आइडियाज़ आएंगे। और ये जो नए आइडियाज़ हैं ये ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो अब जेमिनीज़, इस हफ्ते बहुत सी नई चीज़ें होंगी, नए मामलात बनेंगे, फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको आसपास के लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगी, सोशल रहेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके अपने इन लॉज के साथ, अपने ससुराल के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। बल्कि इस हफ्ते आप अपने करीबी लोगों के साथ मिलकर या अपनी फैमिली या अपने ससुराल के साथ मिलकर किसी पार्टी में भी जा सकते हैं, किसी सैर व तफरीह का प्रोग्राम बना सकते हैं, या आपके रिश्तेदारों में या आपके करीबी लोगों में कोई पार्टी का माहौल भी बन सकता है। तो गेट टुगेदर भी हो सकता है, किसी इफ्तार पार्टी में जा सकते हैं, या फिर आप सैर व तफरीह के लिए कोई एक लंबा सफ़र भी कर सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों के अखराजात बढ़ जाएंगे। अखराजात गैर ज़रूरी भी होंगे लेकिन कुछ ज़रूरी भी होंगे, जैसे आप ईद की शॉपिंग कर सकते हैं। सफ़र के हवाले से मामलात बन रहे हैं तो सफ़र की चीज़ों पर खर्चा हो सकता है। अंदरून मुल्क, बैरून मुल्क सफ़र के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क भी जाना चाहते हैं तो भी ये वक्त अच्छा है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए अच्छा वक्त है। बल्कि अगर आप अपने घरों से दूर रहते हैं, दूसरे मुल्कों में या दूसरे शहरों में रहते हैं, तो इस हफ्ते वहाँ पे भी सफ़र के चांसेस बन रहे हैं। आप अपने वतन या अपने शहर वापस जा सकते हैं। वैसे आपकी तबीयत के अंदर एक एडवेंचरपन रहेगा, कुछ नया देखने, कुछ नया सीखने की जुस्तजू आपके अंदर रहेगी। तो आप लोग नए लोगों से भी मिलेंगे, नई जगहों पर भी जाएंगे, तो माहौल इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। और अब 29 मार्च को सूरज ग्रहण भी है और सूरज ग्रहण के असरात आप पर बहुत वाज़े रहेंगे, क्योंकि ये सूरज ग्रहण आप लोगों की ज़िंदगी में कामयाबियों के बहुत से नए दरवाजे खोलेगा। अब आपको आसानियां भी मिलेंगी, राहतें भी मिलेंगी। आप उस स्ट्रगलिंग फेज से अब बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप एक कंफर्टेबल जोन में दाखिल हो रहे हैं। तो अब यहां से मामलात आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, इस हफ्ते आपकी ज्यादातर तवज्जो आपकी इमोशनल लाइफ पर रहेगी। आपके जो मूड स्विंग हो रहे थे उन पर आपकी तवज्जो रहेगी। तो ये हफ्ता आप लोगों की दिल की बात सुनेगा। घरेलू मामलात में कुछ खास होने वाला है, तो इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा।
اور اگر آپ کے ساتھ چیزیں ریزونیٹ ہوتی ہیں تو آپ کامنٹ باکس میں لازمی کامنٹ بھی کیجیے گا۔ تو کینسریئنس، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت پروڈکٹیو ہفتہ رہے گا۔ وہ تمام معاملات جن کی وجہ سے پچھلے ہفتوں میں آپ لوگ پریشان رہے ہیں یا آپ کے موڈ خراب رہے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، اب آپ لوگوں کی صحت بہتر ہوگی، آپ کے آس پاس کا ماحول ٹھیک ہوگا تو آپ کے موڈ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے اگر موڈ سوئنگ کا بہت زیادہ مسئلہ تھا تو اب موڈ سوئنگز بھی کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے، بلکہ اس ہفتے آپ کو کوئی اچھی خبر ضرور ملے گی، اور یہ اچھی خبر آپ کو کاروبار کی جگہ پر ملے گی تو آپ کی آمدن بھی بہتر ہوگی، فلو آف انکم اچھا ہوگا۔ پیسوں کے حوالے سے اگر پریشانی رہی ہے تو وہ پریشانی بھی اب کافی حد تک کم تو ہو جائے گی، لیکن اس ہفتے بہرحال آپ لوگوں کے ایکسپینسز، اخراجات میں بھی کافی تیزی رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ 29 مارچ کو سورج گرہن بھی ہے، تو سورج گرہن جو ہے یہ کاروباری لوگوں کے لیے یا جاب کرنے والے لوگوں کے لیے ایک تبدیلی کا ٹائم رہے گا۔ تو اگر آپ اپنے کاموں کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، نئے کام، نئے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کی ریسرچ کرنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ ایسے کاموں پر آپ کام کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، مشورے لے سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے کاموں کے اندر تبدیلیاں کر سکتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں 29 مارچ کے بعد ایک بڑے لیول پر بھی ہو سکتی ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کی شخصیت کے اندر ایک روحانیت کا عنصر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، تو آپ اسپرچولیٹی کی طرف، روحانیت کی طرف، مذہب کی طرف بھی جائیں گے۔ مذہبی کاموں میں دلچسپیاں آپ کی بڑھیں گی، ذکر اذکار کریں گے، وظائف کریں گے، اور یہ جو ذکر اذکار آپ کریں گے، یہ جو وظائف کریں گے، آپ کے لیے بہت جلدی بہت اچھے پازیٹیو ریزلٹس بھی لے کر آئیں گے۔ لیو، برج اسد، لیوز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک شان و شوکت والا ہفتہ رہے گا۔ اس ہفتے آپ کی چمک دمک میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے کام کی جگہ پر کوئی ایک بہت بڑا فیصلہ بھی ہونے والا ہے۔ آپ کی لو لائف میں کوئی ایک بہت بڑا چینج، کوئی خاص ایونٹ ہونے والا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ جی تو لیوز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا اور بہت پروڈکٹیو ہفتہ رہے گا۔ خاص طور پر اگر آپ کے بچے جوان ہیں، جاب کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کے بچے آپ کے لیے بہت بڑی کوئی خوشی کی خبر لائیں گے۔ آپ کے بچوں کو کوئی بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے، اور اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اور دوسری طرف آپ کی ذات کے اندر ایک ایسی کشش رہے گی کہ اب آپ کے مخالفین بھی آپ کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کا عدالت میں یا تھانہ کچہری میں کوئی معاملہ، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی انویسٹیگیشن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، کچھ شو کاز نوٹسز آپ کو ملے ہوئے ہیں، تو اب ایسی تمام صورتحال سے آپ باہر آ جائیں گے۔ آپ کے بہت سے رکے ہوئے کام اب پورے ہونا شروع ہو جائیں گے، بلکہ ایون اگر آپ کا پیسہ کہیں ڈوب گیا تھا تو ڈوبی پھنسی رقم بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ اور آپ لوگ اگر ملٹی ٹاسکنگ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ایک ساتھ کئی کام کرنا چاہتے ہیں، جاب کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اپنے موجودہ کام کو بڑھانا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ ویسے بھی یہ وقت رسک لینے کے لیے وقت اچھا ہے۔ اگر آپ لاٹری، پرائز بانڈ، سٹاک مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کرپٹو کرنسی میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا۔ ویسے بھی 29 مارچ کا جو سورج گرہن ہے، آپ لوگوں کے اندر ایک نیا جوش، ایک نیا جذبہ بھی بھرے گا، تو آپ لوگ اپنے کاموں کو پہلے سے زیادہ اچھے انداز میں، بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ اور نیپچون کی جو پلیسمنٹ ہو رہی ہے، یہ آپ کو روحانیت کی طرف بھی لے کر جائے گی۔ تو اگر کہیں پر آپ کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے تو آپ کو روحانیت کا سہارا لینا چاہیے، آپ کو ذکر اذکار کرنے چاہیے، اپنے نام کا اسم اعظم کا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کامنٹ باکس میں ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ ورگو، برج سبلا، ورگوز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کو بہت آرگنائز کرے گا۔
आपकी वो मेहनत जो आपने पिछले अरसे में की है या पिछले दिनों में आपने जिस खास काम के लिए स्ट्रगल की है, उसका रिजल्ट आपको इस महीने नजर आने लगेगा। या तो आपको कोई अच्छी खबर मिल जाएगी या फिर उस मेहनत का आपको फल मिल जाएगा। इसके अलावा भी काम की दुनिया में, आपके करियर में कुछ खास होने वाला है, रिश्तों में भी कोई एक नया मोड़ आने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अब देखिए, ये जो हफ्ता है आप लोगों को एक ऐसी खबर देने वाला है कि जिस खबर का इंतजार आप लोग एक लंबे अरसे से कर रहे थे। अगर आपने किसी खास काम में बहुत मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट आपको नजर नहीं आ रहा था, आप उदास हो गए थे, मायूस हो गए थे, काम आपके आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो अब आपके वो रुके फंसे हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। रुकावटें दूर होती हुई नजर आ रही हैं। आपकी कोशिशें रंग लाएंगी, आपकी आमदन बेहतर होगी, कोई खुशी की खबर आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सफर करना चाहते हैं, अंदरूनी मुल्क या बैरून मुल्क, दोनों हवालों से यह वक्त बेहतर है। अगर आप सफर के लिए कुछ वीजा या डॉक्यूमेंटेशन की जो भी आपकी तैयारियां हैं वो पूरी करेंगे, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो जुमा और हफ्ता ये 2 दिन ज्यादा अच्छे रहेंगे। वो तमाम वर्गोज जो अपना घर तब्दील करना चाहते हैं, शहर तब्दील करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उस पर रिसर्च करने के लिए, तहकीक करने के लिए, मशवरे करने के लिए या ऑन ग्राउंड होमवर्क करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, तो यह हफ्ता बहुत अच्छा है। वैसे भी रूहानियत की तरफ, मजहब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। मजहबी सफ़र आप कर सकते हैं, रूहानी लोगों से मिल सकते हैं। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों की ज़ात के अंदर एक कशिश रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप लोग अपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे या उनकी सोहबत में आप लोग ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।